अगर हम मेटल की एक प्लेट लें और हम इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इस मेटल की प्लेट से वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, यानी कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और प्लेट लें मेटल की और उसे बैटरी के दूसरे टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। नेगेटिव टर्मिनल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इस प्लेट को दे देगा और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर हम इन दोनों प्लेट्स को पास में लेकर आएं, इन दोनों ही प्लेट्स पे जो अपोजिट विपरीत चार्ज है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। दोनों ही प्लेट पे जो चार्ज फैला हुआ है ये एक दूसरे की तरफ आने की और करीब आने की कोशिश करेगा। इस वजह से इन प्लेट्स में ये संभावना बनेगी कि और भी चार्ज इन प्लेट्स को दिया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में चार्जिंग करंट फ्लो करेगा। साथ ही साथ इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्थापित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन है। अब जब तक ये दोनों प्लेट्स पास में रहेंगी, इन दोनों ही प्लेट्स पे चार्ज बना रहेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर हम बैटरी को हटा भी दें, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और यानी इन दोनों प्लेट्स में कैपेसिटी रहेगी कि ये चार्ज को फ्लो करा सकें। अगर हम इन दोनों प्लेट्स को एक कंडक्टर की हेल्प से आपस में कनेक्ट करें, यानी हम कह सकते हैं कैपेसिटर में कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करने की। आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो हो रहा है जब हम इन दोनों प्लेट्स को कंडक्टर से चालक से कनेक्ट कर रहे हैं। जो करंट है वो पॉजिटिव प्लेट से यानी हायर पोटेंशियल से नेगेटिव प्लेट की ओर यानी लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। यह करंट का फ्लो जब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों ही प्लेट्स से पूरी तरीके से चार्ज खत्म नहीं हो जाता, और यानी ये दोनों ही प्लेट्स जब तक सेम पोटेंशियल पर नहीं आ जाती। तो इस छोटी सी क्लिप में हमने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि कैपेसिटर कैसे कार्य करता है, यानी वो किस तरीके से चार्ज होता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और इस स्टोर एनर्जी को वो कैसे डिसिपेट करता है जब हम इन प्लेट के बीच किसी इलेक्ट्रिक लोड को कनेक्ट करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियोस में और भी डिवाइसेस की वर्किंग को इतने ही ईजिली वे में समझाने की कोशिश करेंगे।